हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द लेंथ्स ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की दो पैरेलल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर छोटी वाली कॉर्ड सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो दूसरी जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, ये आपको पता चलाना है। फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इस तरह आपकी फिगर बनेगी। दो कॉर्ड बनाएंगे आप, एक छोटी कॉर्ड होगी, एक बड़ी कॉर्ड होगी। ये छोटी जो कॉर्ड है ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो ए बी है ये 6 सेंटीमीटर है और जो सी डी है ये बड़ी कॉर्ड है, ये 8 सेंटीमीटर है। इसे मैंने सी डी से लिखा हुआ है, सी डी नाम से। ये 8 सेंटीमीटर है और दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्मॉलर कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 4 सेंटीमीटर है। यानी ओ से लेके और यहां ए बी तक का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस, यानी ओ से लेके और सी डी तक, यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपने बनाया है उसको आपको लेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिगर आप खुद बना रहे हैं ना। तो लेट AB and CD are parallel chords of a circle with center O। मान लिया कि AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं उस सर्कल की जिसका सेंटर O है। जहां पे यहां पे आपको दिया हुआ है कि AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ए बी मैंने छोटी कॉर्ड बनाई है। तो ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस, इसके रेडियस को मैं यहीं लेट कर लेता हूं। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ये मैंने लेट किया है। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो आर सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ओ से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना होगा और ओ से ही सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना होगा। ये दो परपेंडिकुलर आपको बनाने हैं। तो ओ से मैं बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा इस तरह से, और इसका नाम रख दूंगा मैं। ओ से बी की तरफ जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका नाम मैं यहां पे पी रख देता हूं। और O से CD के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं M। अब क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डल रहा है कॉर्ड्स के ऊपर, तो ये बिल्कुल यहीं से A की पॉइंट से गुजर के जाएगा। पहले इस कंस्ट्रक्शन को मैं लिख देता हूं। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और OM CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो दोनों लाइंस है ना ये पैरेलल भी हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ना ये स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, यानी ये कॉलिनियर होंगे। तो अब इसको लिखना है आपको, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, एंड OP and OP perpendicular to AB and OM perpendicular to CD. Therefore, points OMP are collinear। कॉलिनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं ये। अब ये कॉलिनियर है। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो छोटी वाली कॉर्ड है ना उसका डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर है। तो क्लियरली इस फिगर के अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि जो O से लेके P तक की लेंथ होगी वो ही डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर पर ही डिस्टेंस होता है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे। तो OP यहां पे 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसे लिखेंगे पहले हम क्लियरली फिगर के हिसाब से। OP जो हम लिखेंगे वो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है
CD की जो डिस्टेंस है सेंटर से, यानी हमें फाइंड करना है OM, तो OM ये फाइंड है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है और M जो है वो CD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ये इसलिए भी होगा क्योंकि सेंटर से जब परपेंडिकुलर पड़ता है ना कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो AP और जो CM है ये आपस में इन AB के और CD जो रेस्पेक्टिवली ये जो कॉर्ड्स हैं इनका हाफ हो जाएगा। पहले मैं P से लिखना शुरू करता हूं। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जब P AB का मिड पॉइंट है तो देयरफॉर A से लेके P तक की जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी AB का, तो AP बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AB। और AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया है 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से मैं नीचे लिखूंगा, यहां पे जो है वो M है, M जो मिड पॉइंट है CD का, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। देयरफॉर CM की लेंथ CM हो जाएगा हाफ ऑफ CD, और CD क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये मैंने हाफ इसलिए किया इनका क्योंकि अभी मैं इन्हें ज्वाइन करके ना यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं ज्वाइन कर देता हूं पहले। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो AO को मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने CO को ज्वाइन किया। अभी आपको 2 ट्रायंगल दिख गए होंगे इसके अंदर, राइट ट्रायंगल OPA और OMC। इन दोनों राइट ट्रायंगल्स के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और यहां से अपना क्वेश्चन निकालूंगा। तो AO और CO इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो लिखेंगे ज्वाइन AO एंड CO। अब AO और CO हैं क्या, सेंटर से जा रहा है ना यहां एंड पॉइंट तक, तो ये रेडियस ही तो है, ये दोनों के दोनों रेडियस है, और रेडियस को मैंने यहां R सेंटीमीटर माना हुआ है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल बन गए, ये इसके अंदर जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बारी बारी से। अब नाउ इन राइट ट्रायंगल OPA, मैं बड़े वाले को पहले ले लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल OPA के अंदर ये जो R है ना ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो AO का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां OP स्क्वायर और PA स्क्वायर के बराबर, यानी AP और PO बाकी जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी की 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब यहां पे मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं, तो R स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और AP मैंने अभी अभी ऊपर बनाया है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। और PO है छोटी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस, ये हमें बुक में दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। तो R स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9 और 16 को प्लस करेंगे तो 25। बस ये जो वैल्यू आई है ना इसका अब मैं दूसरे ट्रायंगल में यूज करूंगा। अब मुझे दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है, नीचे वाला OMC। नाउ इन राइट ट्रायंगल OMC के अंदर भी आप देख रहे हैं ये जो रेडियस है, जो CO है ये रेडियस है, और रेडियस जो है ना यहाँ ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, क्योंकि ये 90 के सामने है ना, तो यहां रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा CM और MO के स्क्वायर के सम के बराबर, CM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने यहां पे निकाली है, तो डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे 25। और CM मैंने ऊपर निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे 4 का स्क्वायर करना है। और MO ही तो हमें फाइंड करना है इसके अंदर, तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। सॉल्व कर देते हैं, ये 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस MO का स्क्वायर। इक्वेशन बन गई है साफ साफ।
तो नंबर को एक साथ ले लेते हैं। ये 25 यहाँ रहेगा, 16 उठ के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इस तरफ बच जाएगा MO का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ये 9 MO का स्क्वायर है, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ MO। तो जब MO निकालना है तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये 3 आ गया। तो MO की जो लेंथ है ये आ गई है 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो अब आंसर लिख देंगे देयरफॉर, लैंग्वेज में लिखना जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।